से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ of IT क्लासेस। आज हम एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सेल होता क्या है बेसिकली, आज हम ये चीज़ जानेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सेल एंड यूजेस ऑफ द एक्सेल। तो एक्सेल बेसिकली है क्या, अगर हम स्टार्टिंग से यूज़ करें तो देखो, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट पैकेज, यानी एक्सेल को वी कैन से ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मीनिंग क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल का यूजेस क्या है, दैट यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर परफॉर्म करनी है तो आप किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली एक्सेल का यूज़ करते हैं। इन द एक्सेल सीट वी कैन क्रिएट पेरोल सीट बना सकते हैं, अटेंडेंस सीट बना सकते हैं, स्टॉक शीट बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं एंड एक्सेट्रास, और बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो जो एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप फाइल को सेव करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन अप्लाई करता है, एंड द एक्सटेंशन इज नाउ इन एक्सेल .xlsx। तो दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। तो ये एक्सेल के बारे में होगा कि एक्सेल क्या होता है। तो समझ में आया पॉइंट कि एक्सेल एक मैथमेटिकल पैकेज है जिसके अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें तो आप इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम एक्सेल की विंडो को स्टार्ट करते हैं देन इट ओपन ए वर्कबुक। क्या ओपन होती है हमारे पास, स्टार्टिंग में एक वर्कबुक ओपन होती है। व्हाट इज द वर्कबुक? वर्कबुक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट या वर्कशीट, यानी जो स्प्रेडशीट है इसका ही दूसरा नाम क्या हो गया, वर्कशीट है। तो जब हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं या वर्कबुक को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स हमारे पास पहले से बनी हुई होती हैं, और हम कितनी भी सीट बना सकते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे आपके पास एक ऑप्शन आता है न्यू सीट का, वहां से आप नई सीट वहां पे बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वर्कशीट? वर्कशीट क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या वी कैन से एक ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम का एक समूह है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वर्कशीट कह सकते हैं। इन इस सीट मतलब जो सीट होती है उसके अंदर आपके पास रो और कॉलम्स हैं। तो कितने कॉलम है वहां पे, 16,384 कॉलम्स बने हुए होते हैं, और 10,48,576 क्या होती है हमारे पास, रोज। तो काफी एक वाइड हमारे पास एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर 16,384 कॉलम हो गए और 10,48,576 रो हो गई। अब इनके रो और जो कॉलम्स होते हैं वो डिवाइड कैसे होते हैं, तो इनके एड्रेसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलम एड्रेस, और रो के एड्रेस को क्या बोलेंगे, रो एड्रेस बोलेंगे। तो नो व्हाट इज द कॉलम एड्रेस? कॉलम एड्रेस डिवाइड इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मीन्स दैट स्टार्ट विद ए, और ए से स्टार्ट होके जैसे ए से जेड कितने कैरेक्टर हो गए, 26। देन आफ्टर स्टार्ट विद ए से लेते हुए फिर कहां तक चले जाएंगे, जेड तक। देन आफ्टर ए से स्टार्ट होंगे, और ऐसे चलते हुए जो लास्ट हमारा कॉलम एड्रेस है दैट इज द XFD, यानी जो 16,384वां हमारे पास कॉलम आएगा वो कौन सा आएगा, XFD। एंड द नेक्स्ट वन इज द रो एड्रेस। रो एड्रेस इन न्यूमेरिक सीरीज में होते हैं, इट मीन्स दैट स्टार्ट विद 1, और 1 से लेके 10,48,576 तक चले जाते हैं। तो हमारे पास काफी एक वाइड हमारे पास सीट है जिसके अंदर रो और कॉलम्स हैं। अब एक्सेल के बाद जब हम यूज करते हैं तो इन दैट केस जैसे कॉलम एड्रेस हो गया, रो एड्रेस हो गया, तो नेक्स्ट वन पॉइंट इज द सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एड्रेस एंड रो एड्रेस, यानी अगर आप कॉलम और रो के एड्रेस को कंबाइंड कर देते हैं तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेल एड्रेस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला हमारा सेल एड्रेस है वो क्या हो गया, A1 हो गया। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो A2, A3, A4, आगे की तरफ जाते हैं तो B1, B2, B3। ऐसे अगर हमारे पास सेल एड्रेस चलते चले जाते हैं तो लास्ट वन जो सेल एड्रेस आएगा दैट इज द XFD 10,48,576, दैट इज द लास्ट एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस। नाउ पॉइंट आता है हाउ टू मूवमेंट, कि आप मूवमेंट कैसे करेंगे। मूवमेंट कैसे करते हैं बेसिकली, कि कर्सर की मूवमेंट कैसे होती है। तो कर्सर की मूवमेंट करने के लिए आपके पास कुछ कीज आती हैं, जैसे कि लाइक अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ यूज करते हैं कि एरो कीज, जैसे मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कि हाउ टू वी ओपन द एक्सेल। तो स्टार्ट पे क्लिक करके एक्सेल को ओपन करिए, तो यहाँ पे इस तरह की एक स्क्रीन आ जाती है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे मूवमेंट करते हैं तो दैट इज द फर्स्ट सेल एड्रेस। आगे की तरफ जाएंगे तो BC,
आपके पास यहाँ पे एड्रेस बार हमारे पास है जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 हो गया, नीचे की तरफ आ रहे हैं A2 A3 ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट रो को देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे डाउन एरो की प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल डाउन प्रेस करते ही हमारे पास लास्ट रो आ जाती है। तो लास्ट रो इज 10 48 576। अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की यूज करते हैं तो दैट शो द लास्ट कॉलम, कर्सर की मूवमेंट आ गई, कंट्रोल प्लस डाउन से लास्ट रो, कंट्रोल प्लस राइट लास्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस होम। आप फर्स्ट सेल पे जाना चाहते हैं, देन प्रेस कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल होम प्रेस कर दिया, आप पहले सेल पे आ जाओगे। कंट्रोल प्लस एंड अगर हम यूज करते हो तो दैट वी आर गोइंग ऑन टू द लास्ट वर्किंग सेल, कि जो भी आपका लास्ट वर्किंग सेल है उसमें हम जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि जब एक्सेल को यूज करते हैं बेसिकली, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एक्सेल। तो फीचर्स ऑफ एक्सेल में क्या है कि वी कैन वर्किंग वेरी फास्ट, कि हम फास्टली वर्किंग कर सकते हैं इन कंपेयर टू MS वर्ड। तो नाउ हाउ टू वर्क विद इन द एक्सेल। तो फर्स्ट वन, अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यूज डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वी कैन इंसर्ट संडे, तो एक्सेल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि वी कैन यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन। ऑटोफिल का मीनिंग, जैसे आप माउस को यहाँ पे मूवमेंट करते हैं तो माउस जैसे यहाँ पे लेके गए तो एक सिंबल देखिए माउस का चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे चेंज होता आप प्रेस करिए माउस को यहाँ से और डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए, देन इट ऑटोमेटिकली शो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। आप ये कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मान लो यहाँ पे हैं और यहाँ से मूवमेंट करते हुए चलते हैं, देन वी आर यूजिंग दिस वन कीज, तो दोनों तरफ आपके पास मूवमेंट है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। अगर आपने मान लो यहाँ पे जनवरी डाल दिया, देन यूजिंग द जनवरी। अब ये जरूरी नहीं होता कि आप फर्स्ट ही नेम डालेंगे, आप कोई भी एक इजी वर्ड ले सकते हैं, जैसे करंटली यूजिंग द मार्च, तो हम क्या डाल दिए यहाँ पे, मार्च डाल दिए। तो जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास मार्च के बाद की वैल्यूज स्टार्ट हो जाएंगी। यू कैन लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। इस तरह से हम जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उसको ऑटोमेटिकली, ये फीचर जो है वो क्या कहला रही है, हमारी ऑटोफिल कहलाती है। अब जैसे कि संडे के बाद मंडे आया, जनवरी के बाद फरवरी आ गया सॉरी, क्या ऐसे 1 के बाद 2 आता है? नहीं। अब जैसे आप न्यूमेरिक सीरीज बनाते हैं तो कम से कम 2 नंबर यूज करोगे। अब 2 नंबर कैसे, जैसे मान लीजिए आपको टेबल बनानी है, तो फर्स्ट वन यूजिंग द 2 एंड नेक्स्ट वन यूजिंग द 4। अगर हम नेक्स्ट रोल में आते हैं तो नेक्स्ट वन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 3 एंड यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, मान लीजिए 6। मान लो हमने 4 सेल लिखे और चारों में अलग अलग वैल्यूज डाल दी एज लाइक ए टेबल के फॉर्मेट में। हम इनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कैसे करना है, अगर कीबोर्ड से सेलेक्ट करना तो शिफ्ट की के साथ यूज करना है, शिफ्ट के साथ राइट और शिफ्ट के साथ डाउन। अब इन चारों सेल का ये जो पॉइंट आ गया, देखिए लास्ट वन सॉरी, लास्ट पॉइंट पे आकर के आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या बन जाएंगे आपके पास, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई। और अगर आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो आपके पास अकॉर्डिंग टू कॉलम आगे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर यही टेबल देखिए आपने 20 तक टेबल बना दी यहाँ पे, क्या यही वर्किंग आप MS वर्ड में इतनी फास्टली कर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हम एक्सेल में देखें तो ये आपको एक फीचर देती है कि वर्क वेरी फास्ट इन कंपेयर टू वर्ड। ये ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाती हैं कि आप जैसे पहले सेल है उसके अकॉर्डिंगली दूसरी की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। नाउ अब हम आगे यूज करते हैं सेम ही कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे कॉलम्स हैं, अब जैसे कॉलम की विड्थ है, अगर आपको मल्टी कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पहले फर्स्ट वन सेलेक्ट द कॉलम, कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करते जाइए, देन सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स। अगर आपको यहाँ कॉलम की विड्थ और हाइट कम करनी है, जैसे कॉलम की विड्थ कम करनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिंबल बन रहा है, देखो एरो सिंबल्स, यहां से जाकर के आप इनकी विड्थ को कम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इंसर्टिंग मोर रोज, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा रो ऊपर खाली करनी है तो आप फर्स्ट वन सेलेक्ट द रो, जैसे कॉलम आप यहां से सेलेक्ट करते हैं, रो आप यहां से सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट वन सेलेक्ट द रो, अगर जितनी भी रो आपको इंसर्ट करनी उतनी रो को सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ। नाउ प्रेस राइट माउस बटन और एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट,
जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इन स्टार्टिंग में 2 रो आपके पास क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रोज सेम रहती हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज में आपका पास चेंजेस नहीं आएंगे, यानी मैक्सिमम जो रो है वो 10,48,576 ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू मर्ज द सेल। मर्ज का मीनिंग क्या होता है, कंबाइंड करना। तो आप जितने भी सेल्स को कंबाइंड करना है, यहां पे ये ध्यान रखना कि पूरी रो को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं रो को सिलेक्ट करना है जो आपको मर्ज अप करनी है। देन सेलेक्ट द रोज एंड क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। मर्ज एंड सेंटर का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी रो आपने सिलेक्ट की हो मर्ज हो जाती हैं और कर्सर हमारा कहां पे आ जाएगा, सेंटर पोजीशन में आ जाता है। नाउ वी कैन यूजिंग एनी हेडिंग्स, जैसे कि टेबल 2 to 20, मान लो ये हेडिंग डाल दी आपने। अब इसकी साइज अगर इंक्रीज करना है तो यहां से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम अपना वर्किंग कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको आज यहीं तक प्रैक्टिस करके देखनी है। ये हमारा पहला सेशन है, हम कंटिन्यू इसमें न्यू वीडियोस बनाएंगे और आपको कंप्लीट एक्सेल के बारे में बताएंगे कि डे टू डे हाउ टू यू कैन बी लर्न एक्सेल। तो डेली बेसिस पे आपके पास अगर सिस्टम है या अदरवाइज थ्योरेटिकल सेशन है, इसमें साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, उनको साथ साथ पढ़ते जाएं, नोट करते जाओ और यू कैन बी लर्न एक्सेल एट होम। ओके स्टूडेंट्स।